नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मॉडर्न 24x7 पे। दोस्तों आज BD102 कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन अलीगढ़ राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ की बीएड फर्स्ट ईयर का सेकंड पेपर फिनिश हो चुका है, समकालीन भारत और शिक्षा का। तो आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिए। आज पेपर थोड़ा टफ आया है, तो इसलिए आप लोग जो प्लेलिस्ट बनाई हुई है, लेकिन हमारी जो प्लेलिस्ट है उसमें 70 से 75% पेपर एग्ज़ाम में फंसा है। बाकी आप लोग कुछ इधर उधर से आप कर सकते हैं, लेकिन 75 से करीब 75% तक हमारा पेपर इसमें फंसा है, जो हमने प्लेलिस्ट में वीडियोस डाली हैं। तो आप लोग उन्हीं प्लेलिस्ट को देखिए बार बार। अब आपका नेक्स्ट पेपर आपका कल परसों है, BD103 अधिगम एवं शिक्षण। तो आप लोग उस वीडियो को देखिए, उसमें से भी 75 से 80% क्वेश्चन आ ही जाएंगे आपके, ये मेरा वायदा है आप लोगों से। ठीक है दोस्तों, इसमें से भी समकालीन से भी मेरे 75% के करीब क्वेश्चंस आए हैं। जिन लोगों ने पूरी वीडियो देखी है उन लोगों को फ़ायदा ज़रूर मिला होगा। बाकी आज का पेपर थोड़ा मॉडरेट हुआ था, जो पहला पेपर था बिल्कुल बहुत ईजी था, ये ईजी से थोड़ा मॉडरेट हुआ है। उम्मीद करते हैं कि तीसरा पेपर सही आएगा, पहला जैसे पेपर आया था वैसा ही आएगा। बाकी देखते हैं क्या होता है। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा कि जो प्लेलिस्ट में वीडियोस हैं उसका आप देखिए, उसका बेनिफिट आपको 100% मिलेगा। ये पहला क्वेश्चन था, पर्यावरण से पूर्व अनुकूलन का अर्थ है मृत्यु, यह किसका कथन है। आप देखिए, ये पेपर है, समाजीकरण एवं सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, किसने कहा है। भारत सरकार द्वारा योजना आयोग की नियुक्ति कब की गई थी, तो 1950 होगा, इसमें ये गलत कर दिया है। मैकाले का विवरण पत्र आया था तो 1835 में आया था। बाकी आदर्श समाज की प्रमुख विशेषता है तो अनुशासन है। धन स्वास्थ्य साक्षरता, ये गलत है। भारतीय समाज को कितने भागों में बांटा गया है, 4 होना चाहिए, पता नहीं इन्होंने क्या दिया है, 2, 6, 7, 9। आप लोग देख लीजिएगा थ्योरी वाले मॉडल में। समाज की सबसे छोटी इकाई के रूप में कौन सी इकाई जानी जाती है, तो ये परिवार होगा। लोग व्यक्ति करके आए, व्यक्ति बिल्कुल गलत होगा, परिवार होता है राइट आंसर। कौन से संवैधानिक मूल्य शिक्षा के उद्देश्यों को निर्धारित करते हैं, तो धर्मनिरपेक्षता, न्याय, समानता, उपरोक्त सभी राइट आंसर हैं ये। भारतीय संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है, तो भाग 4 में किया गया है। लोग 3 में करके आए हैं, लेकिन 3 गलत होगा, भाग 4 में किया गया है। शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन अधिनियम किस आयु वर्ग के बच्चों का मौलिक अधिकार है, तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों का है। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया है अनुच्छेद 21 का या 21A। अनुच्छेद 45 भी सही होगा, लेकिन इसमें 21A दे दिया, इसलिए 21A सही होगा, क्योंकि अनुच्छेद 45 का 21A होता है ये। तो 21A इसमें दिया है, तो ये सही होगा 21A। शिक्षा को किस सूची के अंतर्गत रखा गया है, तो समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया है। संवैधानिक मूल्य तत्व हैं, तो उपरोक्त सभी सही होंगे। निम्न में कौन सा मूल्य भारतीय संविधान की उद्देशिका में बाद में जोड़ा गया, तो धर्मनिरपेक्षता बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा के सार्वभौमिकरण का प्रावधान किया गया है, तो अनुच्छेद 45, यहाँ पे अनुच्छेद 45 सही होगा। भावात्मक एकता की समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर संपूर्णानंद। समाज में स्त्रीकरण किस पर आधारित है, ये क्वेश्चन पता नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे ख्याल से संस्कृति, जाति और वर्ग होना चाहिए। आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। उच्च शिक्षा में सरकारी नौकरियों में सीटों के आरक्षण की निम्नलिखित उदाहरण हैं, तो ये भी नहीं मुझे पता, लेकिन फिर भी मुझे डी लग रहा है, सॉरी ए लग रहा है। आप लोगों को क्या लग रहा है कमेंट में बताइए। गुरुकुलों में रहने का मुख्य उद्देश्य क्या था, पूर्ण अधिगम भी था, अनुशासित जीवन जीने के लिए भी था, तो ये सभी होना चाहिए, लेकिन ये सभी नहीं होगा, क्योंकि किसी की आंतरिक क्षमता का एहसास करने के लिए, तो ये इसमें थोड़ा गड़बड़ है। तो पूर्ण अधिगम होना चाहिए मेरे हिसाब से। आप लोगों के हिसाब से क्या है, तो आप बताइए, और अपने हिसाब से मत बताइए, आप लोग थ्योरी में देखिए, उसमें दिया होगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 का थीम क्या है, सभी के लिए योग, मुझे गलत हो गया है क्वेश्चन, इसमें होगा मानवता के लिए योग। यदि तुम अपने सुंदर विचारों को संग्रह करके उन्हें जीवन और चरित्र जीवन का आधार, ये कथन है, पढ़ा नहीं है कोई ना, कुछ मॉडल में है, तो पता नहीं क्या होगा इसका। शरीर, बुद्धि और आत्मा तीनों का सामंजस्य, यही पता नहीं है, कथन बहुत दे दिए हैं। व्युत्पत्ति के अनुसार एजुकेशन शब्द लैटिन मूल के अंतर्गत निम्नलिखित किसके व्युत्पन्न से हुआ, एजुकेटम होना चाहिए मेरे हिसाब से। आप लोग बताइएगा कमेंट करके।
डाइट की स्थापना किसकी सिफारिशों में की गई थी? तो ये मेरे ख्याल से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष थे सैम पित्रोदा। राष्ट्रीय एकता का अर्थ है संस्कृति आदि की भावना और राष्ट्र के प्रति प्रेम। शिक्षा के व्यवसायीकरण का लक्ष्य है ज्ञान के साथ व्यवसाय के लिए छात्रों को तैयार करना। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संबंधित है यूजीसी से। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आदर्शवाद का प्रवर्तक कौन है? तो प्लेटो हैं। कोठारी आयोग की रिपोर्ट का शीर्षक था शिक्षा और राष्ट्रीय चरित्र। शिक्षा और राष्ट्रीय विकास में से कोई एक हो सकता है। शिक्षा और राष्ट्रीय विकास लगाया गया है, राइट। आप लोग देखिए क्या होगा। उपनिषदों में प्रतिपादित दर्शन के रूप में जाना जाता है, तो सांख्य दर्शन होगा इसमें। शिक्षा में अवसरों की समानता से अभिप्राय है कि प्रत्येक छात्र अपनी योग्यता तथा रुचियों के अनुसार सुविधाएं प्राप्त करे। एक रिक्शा चालक का पुत्र संघर्ष करता और एक इंजीनियर बन जाता है, यह उदाहरण है। सामाजिक स्तरीकरण, इस पर राइट टिक है। आप मुझे भी नहीं पता इसका, आप लोग देखिए थ्योरी में। देश की गरीबी और भुखमरी को लक्षित करते हुए किसने कहा कि यदि भारत में भगवान अवतरित हों तो पाव रोटी के रूप में? मेरे ख्याल से राजीव गांधी होना चाहिए। आप लोग थ्योरी में देखिए। लोकतंत्र जनता के लिए और जनता द्वारा निर्मित सरकार है, ये किसने कहा है? पता नहीं दोस्तों इसका। शिक्षा की सार्वभौमिक सफलता के लिए अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था किस राष्ट्रीय शिक्षा में की गई? तो शिक्षा नीति 1986। डीईपी योजना लागू की गई, माध्यमिक हो सकता है इसमें। लोकतांत्रिक भारत में शिक्षा का महत्वपूर्ण कार्य है, तो उपयुक्त सभी सही होगा इसमें। संवैधानिक अनुच्छेद में उपकोषित जनजातियाँ अनुसूचित मानी जाती हैं, 348 हो सकता है। मंडल आयोग का गठन पता नहीं। मूल शिक्षा की आवश्यकता किस स्तर पर है? तो सभी स्तरों पर है। यूजीसी 1953। उपनयन वैदिक काल से होता है, ये वाला सही होगा, वैदिक काल। हिंदू धर्म में पुरुषार्थ हैं, तो 4 पुरुषार्थ हैं। राष्ट्रीय एनसीईआरटी की स्थापना हुई 1961 में, राइट आंसर है। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा बनाए रखने की किस संस्था की जिम्मेदारी? तो एनसीईआरटी। वैदिक शिक्षा का मुख्य केंद्र था, तो ये तक्षशिला होगा, राइट आंसर। बौद्ध साहित्य संरक्षित है त्रिपिटक में, सही है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का अंतिम उद्देश्य है, तो आध्यात्मिक शिक्षा विकास, बिल्कुल सही है। महात्मा गांधी द्वारा शिक्षा की कौन सी पद्धति का प्रतिपादन किया है? तो ये बुनियादी शिक्षा होगा। ये अष्टांगिक अभ्यास से संबंधित कौन सा दर्शन है? तो ये योग दर्शन है। कौन सा दर्शन वेदों पर आधारित है? सांख्य दर्शन। बालक के समाजीकरण का प्रथम अभिकरण है परिवार। निम्न में से कौन सा दर्शन आध्यात्मिक सत्ता पर केंद्रित है? मेरे हिसाब से आदर्शवाद होना चाहिए, आप लोग बताइए कमेंट करके। मुस्लिम काल में प्राथमिक शिक्षा के केंद्र थे, तो ये मकतब, राइट आंसर है। मदरसा उच्च शिक्षा के लिए और प्राथमिक शिक्षा के लिए मकतब। शंकराचार्य को माना जाता है वेदांत दर्शन का संस्थापक माना जाता है। शंकराचार्य को वेदांत दर्शन का। प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण है एक, संवैधानिक प्रावधान और मौलिक अधिकार दोनों होगा, राइट आंसर। जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान को डाइट बनाने की सिफारिश की, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, एनईपी 1986। सर्व शिक्षा अभियान संबंधित है प्रारंभिक शिक्षा से। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा का औपचारिक अभिकरण है? तो कॉलेज और विद्यालय। वंचित वर्गों में ये सभी आते हैं, अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला, शारीरिक एवं मानसिक रूप से दिव्यांग। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष दोबारा रिपीट हुआ है, सैम पित्रोदा। सामाजिक वंचन, पता नहीं, मेरे ख्याल से ब्रिटिश काल, पता नहीं, आप देखिए। 1961 में गठित भावात्मक समिति एकता की अध्यक्षता संपूर्णानंद ने करी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना 1953 में, ये भी रिपीट हो गया क्वेश्चन, संपूर्णानंद वाला भी रिपीट हुआ है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, ये पता नहीं है। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग फिर से रिपीट हो गया 3 बार, सैम पित्रोदा। महर्षि अरविंद ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो यंग इंडिया का। शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया न होकर त्रिमुखी प्रक्रिया, यह कहा है जॉन डेवी ने। एडम्स ने कहा था द्विमुखी और जॉन डेवी ने त्रिमुखी। मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना शिक्षा है, तो ये विवेकानंद का कथन है। किसने कहा कि दर्शन के स्वरूप की तार्किक विवेचना है? इसमें प्लेटो होना चाहिए, आप लोग देखिए क्या होगा, राइट आंसर। ब्रह्मसूत्र बादरायण ने लिखा है। सांख्य दर्शन में कितने तत्व पाए जाते हैं बताए गए हैं? तो 25। पेस्टोलॉजी किस दार्शनिक विचारधारा के व्यक्ति हैं? पेस्टोलॉजी आदर्शवाद, पता नहीं दोस्तों, देखिए। प्रकृति की और लोटो जो नारा था रूसो का। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आगे के जो पेपर आएंगे मैं आप लोगों के लिए शेयर कर दूंगा। आगे यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट्स देखते रहें, क्योंकि आप लोगों का पेपर थोड़ा डिले होगा।
जैसे ही आगरा यूनिवर्सिटी की डेट आएगी बीएड फर्स्ट ईयर के और सेकंड ईयर के एग्ज़ाम की, तो मैं आप लोगों को चैनल के माध्यम से सूचित कर दूँगा। धन्यवाद दोस्तों एंड गुड नाइट।